वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सोहेल बशीर है। मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। आज जो टॉपिक डिस्कशन करना है काला यरकान, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हमारे माशरे में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी बहुत फैल गया। जब उम्र 40, 45, 50 साल, 60 साल होती है तो उसके बाद हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का टाइम पे इलाज ना होने की वजह से CLD, क्रोनिक लीवर डिजीज़ का इंसान शिकार हो जाता है, जिसके बाद लीवर साइरोसिस होती है, जिगर सिकुड़ जाता है और उसके बाद जो पेट में पानी पड़ जाता है और फिर वो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी वाले मसले मसाइल और ये साथ वो खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद वो जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है और फिर वो परमानेंट इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो भी है। ये बात समझाने का मेन मकसद ये है कि अगर किसी की मतलब अगर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी छोटी रिपोर्ट के ऊपर आया तो आपने आगे लेज़र टेस्ट या आगे PCR टेस्ट करवाना होता है। और ये हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी ये काबिल इलाज मर्ज़े हैं। टाइम के ऊपर इलाज हो जाए तो ये जो है ना मतलब जो जरासीम होते हैं, वायरल जो इन्फेक्शन की वजह से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी फैलता है और इसका इलाज हो जाए तो उसके बाद बिल्कुल ये जो है जरासीम नेगेटिव होते हैं और बिल्कुल इंसान इस मर्ज से इंसान को छुटकारा मिल जाता है। और ये हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी ये वायरल इन्फेक्शन है और इनका जो वो होता है वायरल लोड होता है। अगर ये अगर किसी का अगर आज 70,000 पे है तो 6 मंथ बाद वो जो है ना 3-4 लाख तक भी वायरल लोड जा सकता है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ये आपके लिए डेंजरस और आपकी जान को ख़तरे में भी डाल सकता है। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट, अब सवाल ये है कि जिनको काला यरकान हुआ, टाइम पे इलाज ना हुआ, पेट में पानी पड़ गया, उनके लिए तो जो इलाज है वो तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। उनके लिए प्रॉपर मेडिसिन होती है और वो पूरी ज़िंदगी खानी होती है ताकि वो उनकी वो मर्ज़ आगे ना फैले, जो उनकी ज़िंदगी है ताकि वो जो है आराम से गुजर जाए। और जिनके अगर फैमिली में अगर किसी को पेट में पानी पड़ने वाली हिस्ट्री है, जिगर सिकुड़ गया था, तो उनके बाकी सारे अगर 10 अफराद हैं, 20 अफराद हैं तो उनको वो काले यरकान का, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का स्क्रीनिंग टेस्ट करना ज़रूरी होता है। ये एक अवेयरनेस वीडियो है। मेरे पास डेली बेसिस पे पता नहीं कितने पेशेंट आ रहे होते हैं कि जो एंड स्टेज पे होते हैं, वो CLD की वजह से वो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी का शिकार हो चुके होते हैं, हाथ पांव कांप रहे होते हैं, बिल्कुल कोमा की शक्ल में होते हैं, कोमा में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो फिर वो इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये डेली बेसिस पे जब भी मैं खबरें सुन रहा होता हूँ, ओवरऑल रिश्तेदार होते हैं वो बता रहे होते हैं कि हमारे मतलब फौतगी हो गया। तो जब उनसे पूछा जाता है कि उनकी डेथ किस वजह से हुई तो वो कहते हैं कि पेट में पानी पड़ गया था। तो ये जो बंगला यास में कल परसों की बात है कि एक ही फैमिली के 3 अफराद, उनको काला यरकान था, पेट में पानी पड़ा और डेथ हो गई उनकी। तो वो टाइम पे इलाज ना हुआ और फिर जब पेट में पानी पड़ जाता है तो फिर ये जो एक प्रॉपर गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो इलाज करना होता है, जिस तरह ये हिपैटिक ये जो है ना CLD वाला, क्योंकि जो लीवर काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है तो इनकी इसकी वजह से सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो जाए तो वो इंसान कोमा में जा सकता है, बेहोश हो सकता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बवासीर हो सकती है, खून की उल्टियाँ शुरू होती हैं। तो फिर वो लोग समझते हैं, फिर वो अंग्रेज़ी दवाई छोड़ देते हैं, फिर वो टोटकों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। वो तो उल्टा और उनकी में डालने वाली बात होती है। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे तो ये ताकि शेयर कर दीजिएगा। और मेरी क्योंकि जो पब्लिक अवेयरनेस है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, ड्यूटी बनती है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।